गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 67 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th, हमारी डेट 14 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी के अंदर हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। देखो, मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी दो चीज़ों से बनी होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो आपको मैंने बोला था कि हम इसके लिए ना अलग से वर्कशीट आएगी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो वही आज हम करने जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हमें पता है बहुत सारी फॉर्म्स होती है एनर्जी की नेचर में। जैसे मैंने आपको बताया था टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, बहुत तरह की एनर्जी होती है। तो जिस ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के टाइम पे, जब वो मूव करता है कोई ऑब्जेक्ट, उस टाइम पे जो उसके अंदर एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैंने उस टाइम पे भी बताया था आपको थोड़ा सा। तो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? मूवमेंट के टाइम पे, जब मोशन में होती है कोई बॉडी है जो मूव कर रही होती है, उस टाइम पे जो उसके अंदर एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। एग्जाम्पल्स क्या है इसकी काइनेटिक एनर्जी के? जैसे रनिंग वाटर है, बहता हुआ पानी है, मूव कर रहा है, जो मूविंग बुलेट है, जो आपकी गन पिस्टल है उसके अंदर से जो गोली निकल रही है वो भी काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करेगी। और रोलिंग स्टोन, जो स्टोन है, पत्थर मान लो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ आ रहा है घूमते घूमते, वो भी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, वो एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट में होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, उसकी मोशन की वजह से, जब वो मूव कर रही होती है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है एक ऑब्जेक्ट की, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो मास और एक वेलोसिटी पे। मास पे कैसे? जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और वेलोसिटी भी, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। कहने का मतलब मास और वेलोसिटी कुछ भी इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फॉर काइनेटिक एनर्जी। हम कंसीडर करते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो मूव कर रहा है वेलोसिटी u से, और उसने मूव करके जितना कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम s मान रहे हैं। ठीक है, तो कोई फोर्स जो उसके ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही है ताकि उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके। तो वर्क क्या होगा? देखो, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस। ठीक है, हमने पिछली फर्स्ट वर्कशीट इस चैप्टर की वहाँ पे सीखा था। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जो फोर्स है वो तो m इज इक्वल्स टू ए होता है ना। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मैं इस फोर्स की जगह ये रख दूँ मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मैंने यहाँ f की जगह लिखा m में, बाकी एज इट इज m के बाद s आएगा, और ये किसका फॉर्मूला है? w का। w का फॉर्मूला अब क्या बन चुका है? वर्क डन का m में मल्टीप्लाई s। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीन इक्वेशंस थी ना हमारी, तो वहाँ पे जैसे ये थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर वाली, ये जो हमारी तीन इक्वेशंस थी, और एक ये थी, ये इक्वेशंस बोल रही हूँ मैं। तो ये मोशन की इक्वेशन थी। इसकी जो थर्ड इक्वेशन थी हमारी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो यहाँ से जो s की वैल्यू मैं निकालूंगी, क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे मैंने f की वैल्यू तो रख दी, लेकिन s की वैल्यू नहीं रखी। s की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। तो मैंने s की वैल्यू निकाली यहाँ कैसे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as है। मुझे s निकालना है, इधर s को रखो, ये s के साथ मल्टीप्लाई में इसको नीचे ले आओ, क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, किसके इक्वल हो गया? यहाँ सिर्फ क्या बचा? s, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से अब वैल्यू पुट कर दो s की भी। ठीक है, तो m में तो था ही, w इज इक्वल्स टू m में था ही, s की जगह मैंने ये पुट कर दिया। तो क्या हो गया? फॉर्मूला बन गया w इज इक्वल्स टू m में मल्टीप्लाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे a से a कैंसिल कर दूंगी, a से कैंसिल हो गया, क्या बचा इधर? m बाई 2, मतलब इसके आगे 1 मान लो। ठीक है, m के आगे 1 बाई 2, हाफ ऑफ m हो गया, हाफ ऑफ m, और क्या हो गया ऊपर? इधर m, ये तो a से a कट गया, ये तो मल्टीप्लाई है, क्या बचा? सिर्फ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो क्या बचा यहाँ? w इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये किसका फॉर्मूला आ गया? वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। किसकी? मान लो अगर हमें वेलोसिटी दी है, मास दिया है, तब हमें वर्क निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली शुरू में रेस्ट पे है, तो u इसका मतलब जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब u जीरो हो जाएगा, w क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। रेस्ट पे है, शुरू में जब वो चला है तब उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है,
तो बाद में जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यही क्या है जो वर्क डन है, ये एनर्जी है। मैंने आपको बताया था एनर्जी क्या है, काम करने की क्षमता, एबिलिटी टू डू वर्क, वही तो एनर्जी है। तो वर्क डन और एनर्जी की तो ऐसा ही यूनिट भी सेम थी, तो ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो वर्क डन को मैंने एनर्जी के इक्वल रखा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आ गई, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि ये मूव कर रही है। पहले वेलोसिटी 0 थी तो ये हाफ, ये 0 हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर जो मूव कर रही है तब की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे है तो यू 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ऑब्जेक्ट की रेस्ट पे 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का वो है हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो उसके बाद एक एग्जाम्पल है, दो न्यूमेरिकल्स हैं आपके लिए काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा न्यूमेरिकल एक जरूर आएगा आपका वर्क वाले चैप्टर से। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 10 किलो, ठीक है। 10 किलो का एक कोई चीज़ है जो मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से, 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी निकालनी है जब वो मूव कर रही है। तो देखो क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है कितना 10 kg, वेलोसिटी कितनी दी हुई है, वेलोसिटी हमें दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी क्योंकि हमें निकालनी है तो मैंने उसका फॉर्मूला लगाया हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा हाफ, और एम क्या है, एम तो मेरा 10 है तो मैंने 10 रखा, वी स्क्वायर, वी क्या है 4 है तो मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से इसको आप सोल्व करोगे तो देखो 2 से आपका 10 कट जाता है 5 पे, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई में क्या बचा, 4 का स्क्वायर 16, 16 5 जा कितना होता है 80 जूल। तो आपका आंसर आ गया 80 जूल। बस इतना छोटा सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। आपको वर्क निकालना है, कितना वर्क करना पड़ेगा वेलोसिटी बढ़ाने के लिए। एक कार की 30 से वेलोसिटी है उसकी, उसको 60 तक हमें बढ़ा के ले जाना है। और मास है जो कार का वो हमें दिया हुआ है 1500 किलो, ठीक है, 1500 किलोग्राम। तो देखो मास दिया हुआ है 1500 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है पहले 30 थी, है ना, और करनी कितनी है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 60 हमें करनी है। तो ये देखो पहले हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो किलोमीटर पर आवर को, किससे हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। क्यों करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ऊपर तो 1000, नीचे आवर को सेकंड में करना है, ठीक है। मीटर पर सेकंड है ना, आवर में मिनट होते हैं 60 और सेकंड होते हैं कितने, 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60 दोबारा से, ठीक है। तो इसलिए ऊपर क्या आ गया 1000 और नीचे क्या आ गया 3600। तो 2 जीरो कट गई, 10 और अगर 36 को काटेंगे हम तो ऊपर आएगा 5 और नीचे आएगा 18। 2 से मैंने काटा है तो 5/18 से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैं चीज़ आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने 30 को 30 मल्टीप्लाई 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे कट करके आपका आंसर आएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से 60 को भी मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये तो हमारी क्या निकली है, ये मास है, ये क्या है मेरा इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। निकालना क्या है, वर्क निकालना है। वर्क क्या होता है, वर्क तो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो मेरा चेंज हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, है ना, मतलब फाइनल माइनस में इनिशियल वाली ही तो करते हैं ना, ये फाइनल वाली होती है, ये इनिशियल वाली होती है, ठीक है। तो मैंने वही किया, क्या करूँगी मैं, ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया है। W इज इक्वल्स टू हाफ, मास कितना है, मास 1500 है तो मैंने यहाँ 1500 लिखा। उसके बाद क्या है वी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 50/3, तो मैंने यहाँ 50/3 का होल स्क्वायर किया। माइनस में यू स्क्वायर कितना है 25/3, तो 25/3 का होल स्क्वायर किया। बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 156250 जूल, ठीक है। 1 लाख है ये, है ना, 1,56,250 जूल आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। 5 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो राइट्स इट्स फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। वो एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट में लगती है उसके मोशन की वजह से, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार स्टैंडिंग इन अ गैराज। गैराज में कोई गाड़ी खड़ी है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो तभी लगता है जब मोशन में होता है कोई ऑब्जेक्ट, जब वो मूव कर रहा होता है। वो तो खड़ी है, वो तो मूव नहीं कर रही होगी, तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है कार की वो क्या होगी, 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार स्टैंडिंग इन अ गैराज विल बी 0।
ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड। किन किन फैक्टर पे काइनेटिक एनर्जी निर्भर करता है। तो आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेकेंड है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोर मास मोर किलो, मोर काइनेटिक एनर्जी, मोर वेलोसिटी मोर काइनेटिक एनर्जी। मतलब मास और वेलोसिटी इंक्रीज होंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। आपको क्या बताना है, एक काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसका मास है m, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 25 जूल। तो आपको बताना है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर मैं उसकी वेलोसिटी डबल कर दूं। मतलब यहाँ पे तो वेलोसिटी 5 है, अगर मैं इसकी वेलोसिटी डबल कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो देखो उसके लिए तो मुझे काइनेटिक, आप कहोगे फटाफट फॉर्मूला लगा देंगे काइनेटिक एनर्जी का डबल करके, ठीक है। तो आप कहोगे मैंने तो ये फॉर्मूला लगाया, इसका डबल कर दिया 10 होता है इसका डबल, तो मैंने हाफ m और इसका 10 का डबल कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको। अब बेटा आपके पास m तो है नहीं, तो अब कैसे निकालोगे आगे। तो पहले मैं क्या करूँगी, m निकालूंगी। m कैसे निकालूंगी, ये देखो जब आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी ही तो डबल हुई है, मास तो पहले जितना ही है। तो मैं पहले की इक्वेशन को क्या करूँगी, पहले मैं मास निकाल लूँगी पहले वाली से, क्योंकि मास तो पहले भी इतना ही था अब भी इतना था, है ना। तो मैं पहले इसकी हेल्प से, जो पहले वेलोसिटी है उसकी हेल्प से काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला लगाऊंगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो यहाँ से मैं मास निकाल लूँगी। काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है, मास मुझे फाइंड आउट करना है, और v का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 25 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 5 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 5। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इधर जाएंगे तो नीचे आ जाएंगे, ठीक है, अपॉन में आ गए, और 2 इधर नीचे डिवाइड में, ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब यहाँ से ये आपका 5 5 25 ही कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ 2 बचा। तो मास है वो कितना हो गया, मतलब 2 किलो का था। अब बताओ क्या करना था। अब हमें बोला गया था जो वेलोसिटी है अगर वो डबल हो जाती है, तो पहले वेलोसिटी 5 थी तो 5 का डबल कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 5 कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी अब हमें निकालनी है जब वेलोसिटी डबल हो जाए। तो अब निकालो काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। हाफ m क्या है 2, अभी हमने निकाला v², v क्या है वेलोसिटी डबल है 10 है, ठीक है। इसको 2 से ये कैंसिल हो गया, 5 क्या बचा 5 10 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी 100 जूल हो गई। अब देखो पहले काइनेटिक एनर्जी 25 जूल थी, अब हो गई 100 जूल। मतलब 25 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 100 होता है, मतलब 25 का 4 टाइम्स हो गया। तो द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 है सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 किलोग्राम मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम। एक कोई फोर्स लग रहा है 20 किलो के मास पे, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है 5 से 2, मतलब घट जाती है। देखो पहले 5 थी अब डिक्रीज हो गई है, 2 हो गई है। तो आपको वर्क निकालना है कितना लगा फोर्स की वजह से, कितना वर्क डन हुआ है, कितना काम हुआ है। तो देखो वर्क निकालना है और 2 वेलोसिटी दी हुई है और मास दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपके पास वेलोसिटी और मास हो तो हाफ ऑफ m मल्टीप्लाई में v² माइनस u², ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मास आपको 20 दिया हुआ है, u आपको 5 दिया हुआ है, वेलोसिटी इनिशियल आपको फाइनल आपको 2 दी हुई है, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट कर दो, w इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m कितना है 20, तो मैंने 20 रखा, v² माइनस u², मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 2² माइनस 5²। कुछ बच्चे सोचेंगे ये बड़ा है तो 5 पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि ये डिक्रीज हुई है वेलोसिटी, पहले ज़्यादा थी शुरू में, बाद में कम हो गई, ठीक है। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, कम है, और पहले वाली ज़्यादा है u वाली, इसलिए ये पहले इसी तरीके से आएगा 2² माइनस 5²। तो यहाँ से 2 से आपका 20 कट गया 10 पे, तो 10 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 माइनस 25 माइनस 21, तो 10 मल्टीप्लाई माइनस 21 कितना हो गया माइनस 210 जूल। माइनस आया देखो क्योंकि डिक्रीज हुआ है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप अच्छे से आपको 5 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।